अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 15 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF से नए बेल आउट पैकेज के मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना वफ़द के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। मुआशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्का हैं। पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी के लिए सऊदी आला सतही वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। सऊदी वज़ीर, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें भी करेंगे। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाह कुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इंतबाह। कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़्यादा किया जाए। अमरीका और बरतानिया की ईरान को कशीदगी न बढ़ाने की तंबीह। गजा में बमबारी 7वें माह में दाखिल हो चुकी। हमलों की शिद्दत में अब तक कमी ना आ सकी। जंग बंदी से मुतालिक भी हतमी फैसला न हो सका। 24 घंटे में 43 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 खेलने वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आलमी मालियाती फंड्स IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द इजलासों में शिरकत करेगा। IMF को कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़जाना MD IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ देंगे। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान शेड्यूल्ड हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की MD IMF और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़जाना की दीगर मालियाती इदारों और अमरीकी हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। IMF को कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। ताहम नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान के दौरान होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी अरब के वफ़द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। वफ़द में सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल समेत सऊदी सरमायाकार भी शामिल होंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ़द के दौरे के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों को भी राग़िब किया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। विफाक और सूबों के इश्तराक से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की टेक्निकल तालीम के शोबे में कोशिशें तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफे के साथ ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तालीमी निज़ाम बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक हो। पाकिस्तान में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 10 साल से कम उम्र के 40% बच्चे तालीम से महरूम हैं। सालाना स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान में मयार तालीम के हसूल में कमी की निशानदही करती है। इस ज़िम्न में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ तावन के लिए मुतहरिक है और मुल्क भर में इंसानी वसाइल की बरामद के लिए कोशां है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर तालीमी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इन काविशों में बुनियादी तालीमी मयार के साथ साथ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मौजूद इदारों का क़याम भी शामिल है। ये काविशें न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की लेबर फोर्स के मयार को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आलमी अफरादी क़ुव्वत में नुमाया तौर पर हिस्सा डालने के लिए भी मुआवन साबित होंगी। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास 14 अप्रैल को इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया, जब 13 अप्रैल को रात गए ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन और मिसाइल दाग कर पहली बार बराह रास्त हमले किए थे।
सलामती कौंसिल इजलास के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक के अरकान को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खत्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा न करें। एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाह कुन जंग के खतरे का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। जबकि अमेरिका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे। फ़ौज की जानिब से गज़ा में बमबारी 7वें माह में दाखिल हो चुकी है, ताहम अब तक इसकी शिद्दत में कमी न हो सकी और जंगबंदी से मुतालिक हतमी फैसला भी न हो सका। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा के नुसैरत कैंप में मज़ीद 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि दर्जनों को ज़ख्मी किया। फ़ौज ने बमबारी करके 24 घंटे में 43 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तैयारों ने खान यूनुस में यूरोपियन अस्पताल के अतराफ में भी बम बरसाए। काबिज़ फ़ौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि यहूदी आबादकारों ने भी फ़ौजियों की सरपरस्ती में कार्रवाइयाँ करते हुए मगरबी किनारे में जैतून के 30 दरख्त उखाड़ दिए। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 33,729 फ़लस्तीनी शहीद और 76,371 ज़ख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से ईद की छुट्टियों के बाद स्कूल्स मज़ीद 2 दिन बंद रहेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे में शदीद बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। हंगामी हालात के पेश नज़र मुतासरा अजला में सरकारी और निजी स्कूल्स 15 और 16 अप्रैल को भी बंद रहेंगे। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश से सड़कें ज़ेरे आब हैं, जबकि बिजली की सप्लाई भी मुतासर हुई है। मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में बुलंद कीमतों के सबब मुल्क में 16 अप्रैल से अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹8.5 फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में $4 फ़ी बैरल का इजाफा हुआ है। इन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत में ₹2.50 से ₹2.80 फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत 8 से ₹8.50 फ़ी लीटर तक बढ़ सकती है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत में तकरीबन ₹2.80 फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मार्केट में डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से अदा करदा दरामदी प्रीमियम $6.50 फ़ी बैरल पर बरकरार है। अफगानिस्तान में 3 रोज़ से जारी शदीद बारिशों और सैलाब के बायस कम अज़ कम 33 अफराद हलाक हो गए। अफगान महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान ने कहा कि जुमे से शुरू होने वाली बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि सैलाब में बदकिस्मती से 33 अफराद शहीद और 27 ज़ख्मी हुए। ज़्यादातर हलाकतें छतें गिरने से हुई, जबकि तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुँचा या तबाह हो गए। तकरीबन 600 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार हुई, जबकि तकरीबन 2000 एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब से बह गई। मुल्क के 34 में से 20 सूबों में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आर्ट का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आर्ट से लुत्फ़ अंदोज़ होना और उसके फैलाव और तरक्की को फ़रोग़ देना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2019 में आर्ट का आलमी दिन मनाने का आगाज़ किया, जिसका मकसद मुआशरे और आर्टिस्ट की तख्लीक़ात के दरमियान राब्ते मज़ीद मुस्तहकम बनाना, आर्ट्स के वसी तरीक़ों से इज़हार में आगही बढ़ाने की हौसला अफजाई करना और पायदार तरक्की के लिए मुसव्विरों की खिदमात को उजागर करना था। हर साल इस दिन को एक मौजू के तहत मनाया जाता है और इस साल का मौजू गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन रखा गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीमों के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ 18 अप्रैल से शुरू होगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। तमाम 8 मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल को पहले वनडे मैच से होगा। वनडे मैचेस ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। 5 T20 मैचेस 26 अप्रैल से 3 मई तक होंगे। कौमी टीम की क़यादत निदा डार, जबकि मेहमान टीम की क़यादत हेली मैथ्यूज़ कर रही हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों के लिए कराची में कैंप कायम कर दिया गया। हेड कोच अयाज महमूद का कहना है कि कैंप के पहले रोज़ 35 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। ट्रेनिंग का पहला सेशन सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक जारी रहा। कोच रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करवाई। पाकिस्तानी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। टूर्नामेंट मलेशिया के शहर आयपो में 4 मई से खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।
हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।